Hello guys, how are you? Well, I'm sure you people are very fine. देखिए, आने वाले समय में राजस्थान एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम्स की डेट्स तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली हैं। वो होने वाले हैं और इनको ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान खासतौर से जो रीट का जो पेपर है उसका जो सिलेबस है लेवल 1 और लेवल 2 में जो इंग्लिश आती है, आज मैं उसका एक सीरीज शुरू कर रहा हूं और इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं और ये बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर्स जो मैं कराऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ये सिर्फ रीड के लिए ही नहीं है, बल्कि जो XY ग्रुप के बच्चे होते हैं जो उसकी तैयारी करते हैं, या वो बच्चे जो CDS की तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ग्रामर तो तकरीबन सेम ही होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं प्रोनाउन पार्ट 3 कराऊँ और आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं प्रोनाउन पार्ट 3। मेरा प्रोनाउन पार्ट 1 जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। अब प्रोनाउन पार्ट 2 जो है वो भी चैनल पे मौजूद है और ये प्रोनाउन पार्ट 3 में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन टैग हमारे भारत का कोई भी परीक्षा हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इसके जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बड़ी सावधानी से बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए और इसको समझिए। ओके, तो ये पहले हम ये बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग कहते किसे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये प्रोनाउन के अंदर आता है। और देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने लिखा डू नॉट, डू नॉट, ये नेगेटिव वर्ड है डू नॉट। डज नॉट, ये नेगेटिव वर्ड है। विल नॉट, ये नेगेटिव वर्ड है। कैन नॉट, ये नेगेटिव वर्ड है। तो हमने इसको फुल फॉर्म में लिखा डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, कैन नॉट। ओके, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा? ये डू नॉट जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? डोंट में चेंज हो जाएगा, डोंट शॉर्ट में। और डज नॉट किस में चेंज होगा? डजंट में चेंज होगा, डजंट। और विल नॉट जो होगा ये वांट में चेंज हो जाता है और कैन नॉट जो होता है वो कांट में चेंज हो जाता है। ओके, इन वर्ड्स को शॉर्ट में लिखने को, शॉर्ट में लिखने को क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। इसको जो हमने शॉर्ट में लिखा, ये शॉर्ट में लिखा, इसे क्या बोलते हैं? टैग। और अगर इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दें, इधर क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये लगाते चले जाएं, तो ये क्या कहलाएगा? टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहलाएगा। ये चाहे आप इधर से पढ़ लीजिए या इधर से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। इसे टैग क्वेश्चन कहते हैं और इस तरह के करीब 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए आप। तो पहली चीज तो आपने ये देखा कि अगर हमने ये लिखा हैज नॉट और इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया हैजंट, तो ये टैग हो गया। और ये क्वेश्चन लगा दिया तो ये टैग क्वेश्चन हो गया। नाउ दिस इज अ टैग क्वेश्चन। सवाल ये उठता है कि किसी भी स्टेटमेंट का टैग क्वेश्चन कैसे बनाया जाए,
किसी भी स्टेटमेंट, याद रखिए कि टैग क्वेश्चन बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का या बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का। इसी के टैग क्वेश्चन बनते हैं। वह तीसरा जो होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये या तो अफर्मेटिव का बनेगा या नेगेटिव का बनेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपको कि अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो उसे टैग बोलते हैं, उसके आगे क्वेश्चन लगा दिया जाए तो टैग क्वेश्चन कहलाता है ये। तो आइए जरा हम इसको आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये रीट में आपको 100% इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे या 1 क्वेश्चन मिलेगा, ध्यानपूर्वक आप देखिए। देखिए मैंने हिंदी का एक सेंटेंस लिखा कि आज इतवार है, आज इतवार है। अब मैंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, आज इतवार है, तो हम कहेंगे इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। आज इतवार है, टुडे इज संडे नहीं, इट इज संडे टुडे। ओके, मैंने कहा कि आज छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुडे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम रब कर देते हैं, एक हम लिखते हैं नेगेटिव लिखते हैं, इट इज नॉट संडे टुडे, इट इज नॉट संडे टुडे। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट दिया हुआ है। तो जब टैग बनाते हैं तो ये जो अफर्मेटिव होता है जब इधर लाते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा वो नेगेटिव में जाएगा, और ये जो नेगेटिव होगा वो अफर्मेटिव में जाता है, अफर्मेटिव में जाएगा। जैसे मैं कहूं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा, इज लगाएंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा, इज, और इसमें ये अफर्मेटिव है तो इसके साथ आपको नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। इजंट और सब्जेक्ट क्या है, इट, इजंट इट। नाउ दिस इज द टैग क्वेश्चन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, लेकिन जब हम इसका बनाएंगे तो इसमें नेगेटिव दिया हुआ है, इस नेगेटिव को यहां हटाना पड़ेगा। यानी अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको हटाओ और नहीं दिया हुआ है तो उसको लगाओ। ओके, तो जैसे इसमें दिया हुआ है तो इसका हम टैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इज इट, ये टैग हो गया। इसका मतलब हुआ आज इतवार है, इट इज संडे टुडे। क्या आज इतवार नहीं है, क्या आज इतवार नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, उसको टैग कहते हैं। तो इजंट इट। ओके, ये जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे सेंटेंसेस में इजंट इट बोल देते हैं, है ना, अलग अलग सेंटेंसेस में इजंट इट, रेखा लव्स मी, इजंट इट, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज, क्योंकि उसमें इसका यूज ही नहीं हुआ है। आगे देखें, इसको जरा और समझें। मैंने एक दूसरा सेंटेंस दिया कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सुनो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, जब इसका हम टैग बनाएंगे तो ये किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लीजिए, इजंट
इट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन टैग। ओके, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आई एम, बहुत ध्यान से देखिए, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, ओके, और एक सेंटेंस मैंने दिया आई एम नॉट अ गुड बॉय। बहुत ध्यान से देखिए, वेल आई एम अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड बॉय, ये अफर्मेटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह का एक और सेंटेंस देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जैसे मैंने दिया आई एम ऑन टाइम, आई एम नेवर ऑन टाइम। अब ये दो सेंटेंस हैं, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। देखिए याद रखिए, अफर्मेटिव जो होता है वो किस में जाता है, नेगेटिव में, मैंने बताया था अभी, और नेगेटिव किस में जाता है, अफर्मेटिव में जाता है। तो कुछ लोग गलत समझाते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो एम है, आई एम, ओके, ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में, आप अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा तो एमेंट इंग्लिश में नहीं होता है, इसलिए इस एम की जगह कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, आरंट, आरंट आई, एंड दिस इज करेक्ट, आरंट आई, क्योंकि एमेंट कोई वर्ड नहीं होता है, ओके। लेकिन अगर नेगेटिव दिया हुआ है एम के साथ नेगेटिव दिया हुआ है, तो याद रखिएगा अफर्मेटिव में इसका क्या होगा, एम आई, ये आर आई नहीं होगा, ये आर आई गलत होगा, क्योंकि ये तो क्या नेगेटिव को हटाना होता है, तो एम आई तो हो सकता है क्वेश्चन, एमेंट नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव में आरंट आई होगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो एम आई इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू? ये कंसेप्ट समझ में आया? जैसे मैंने कहा, एक और सेंटेंस में लिखकर बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिए, आई एम नॉट अ हैंडसम बॉय, आई एम नॉट अ हैंडसम, नॉट दिया हुआ है ना, तो जब आप इसका टैग बनाएंगे, तो नॉट को तो हटाना होगा। तो बहुत से लोग ये बताते हैं कि आर आई, नो, दिस इज इनकरेक्ट, नो, इसमें क्या होगा, एम आई, दैट इज करेक्ट, नो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि एमंट नहीं होता है, तो अगर ये मैंने दूसरा सेंटेंस आपको दिया, जैसे आई एम अ हैंडसम बॉय, तो अब इसमें नेगेटिव तो नहीं दिया हुआ है ना, तो यहां नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो एमंट आई होना चाहिए, एमंट आई होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग किसमें करते हैं, aren't I, and that is correct. Is it clear? Okay, आगे देखें जरा, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये दे दिया रीता is a beautiful girl, रीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ओके। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब हम इधर लाएंगे इसको तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो इज, इजंट,
और रेखा रीता के लिए क्या होगा, क्योंकि ये फीमेल है इसलिए इजंट शी, एंड दैट इज करेक्ट। होता क्या है बहुत ध्यान से देखिए, इसकी जगह जैसे मैंने लिखा राधा, अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा राधा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल गर्ल, और हमने लिख दिया इजंट इट और ये कर दिया, तो आप जानते हैं कि इसमें इट तो कहीं आया ही नहीं है। तो जब इट नहीं आया तो ये इट कहां से आ गया, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, अगर यहां इट से शुरू हुआ होता तो यहां पर इट आता, क्योंकि यहां पे राधा है, राधा का प्रोनाउन क्या होता है, शी होगा, तो क्या होगा इसका ये इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए, इज एंड शी। नाउ दिस इज करेक्ट। तो अगर ये दिया हुआ है कि आप स्पॉट कीजिए गलती कहां पे है, स्पॉट कीजिए गलती कहां है, तो गलती इस पार्ट के अंदर ही याद रखिएगा। होना क्या चाहिए था, इजंट शी, इजंट इट दे दिया गया। जनरली हम लोग पूछते हैं ना एक दूसरे से, वेल आर यू, आई सपोज यू आर गोइंग टू बॉम्बे, इजंट इट, नो नो नो, दिस इज इनकरेक्ट, इट तो आना ही नहीं चाहिए, आरएंट यू आना चाहिए। ओके, यू आर गोइंग टू दिल्ली, इजंट इट, गलत है। तो याद रखें कि ये जो नाउन है ये प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, और ये भी नाउन जो है प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, लेकिन राधा की जगह इट तो आ ही नहीं सकता किसी हालत में। जब इट नहीं आ सकता तो इसके लिए क्या होना चाहिए, शी होना चाहिए। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अब एक सेंटेंस देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है। याद रखिए, अगर सेंटेंस, अगर वाक्य, कोई भी सेंटेंस इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन से, माय सन्स एंड डॉटर्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू हो, जैसे somebody, somebody हमें मालूम नहीं कौन, somebody कोई होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। nobody, nobody, no one, no one, someone, neither, either, none, इसमें पता ही नहीं लगता कौन लोग हैं। तो अगर कोई सेंटेंस इससे शुरू हुआ हो, जैसे मैंने लिखा somebody is coming, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं मालूम, बहुत सारे, अब somebody में हमें मालूम नहीं है, इंडेफिनिट है ये, तो somebody is coming क्या होगा, ये जो होना is था ये यहां आना चाहिए था। तो अगर हम इसको कहते हैं isn't somebody और क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा। मैं दोबारा लिख के बताऊं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। ये देखिए आप, मैंने फिर लिखा इसको, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत somebody, nobody, someone, no one, none, neither, either, एटसेट्रा। अगर सेंटेंस कोई इससे शुरू होता हो, याद रखिएगा, और इसका जब टैग बनवाया जाएगा तो याद रखिए इसके लिए दे का वर्ड यूज किया जाएगा। somebody नहीं आएगा, nobody नहीं आएगा, someone नहीं आएगा, no one नहीं आएगा, दे यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए,
someone is coming, ओके, इसका टैग बनाना है someone is coming। अब ये someone जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका क्या होगा, इधर जब ये जाएगा तो ये दे होगा, और दे के साथ इस तो आता नहीं है, दे के साथ आर आता है, इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंगली यहां का वर्ब टैग क्वेश्चन करना होगा। तो हम क्या कहेंगे, someone is coming, aren't they, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, aren't they, क्यों, क्योंकि somebody का क्या होगा, दे होगा, और दे के साथ इज नहीं आता है, दे के साथ क्या आता है, आर आता है, और फिर इसको नेगेटिव में करना होगा, तो क्या हो जाएगा, aren't they, दैट इज करेक्ट सेंटेंस। अब आपके एग्जाम में कैसे आता है, अब आपके एग्जाम में कैसे आता है कि someone is singing a song, और दे दिया उन्होंने isn't it, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहां पे टैग कर दिया, isn't it कर दिया इन्होंने, someone is singing a song, isn't it, पहली चीज तो इट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इट कहीं है ही नहीं। दूसरी चीज मैंने बताया कि समवन के लिए क्या यूज करना है, आपको दे यूज करना है, समवन के लिए क्या, दे यूज करना है, और दे के साथ आर, तो ये टोटली ये इनकरेक्ट है, होना चाहिए कि इसका आरंट दे, एंड दैट इज करेक्ट। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद एक और देखिए जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ध्यान से देखिए, नाइदर और नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज कमिंग। अब ये दो लड़कियां हैं, एक लड़की ये है, एक ये है, और एक ये है, बाल बना दिए मैंने, जब थोड़ी ये neither of the two girls is coming। पहली चीज तो याद रखिए, ये गर्ल्स दिया हुआ है, तो लोग सोचेंगे यहां पे इस क्यों है, आर होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, लेकिन बेटे आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीदर ऑफ द टू, ना तो ये आ रही है और ना ये आ रही है, तो जीरो हो गया, तो जीरो के लिए इज करेक्ट है, याद रखिएगा, ओके। ये इसकी वजह से यहां का वर्ब नहीं लगाया जाता है, और इसके सेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाते हैं, ओके। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज कमिंग। अब इसका हमें टैग बनाना है, तो हम इसका क्या करेंगे, आरंट देकर दिया, लेकिन आप ये देखिए ये नीदर जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहां नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत है। क्या होना चाहिए, आर दे, एंड नाउ इट इज करेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है, तो नेगेटिव को अफर्मेटिव में ले जाते हैं, तो अगर आरंट दे कर देंगे आप, तो ये गलत हो जाएगा, आपका क्या होगा, आर दे, दैट इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू, ओके। अब एक चीज और देख लें बहुत ध्यान से, और ये टैग जो बनते हैं टेंस के अकॉर्डिंगली, ये तो मैं ऑक्सिलरीज के बता रहा हूं, क्वेश्चन टैग ऑक्सिलरीज के बता रहा हूं। हाँ, बहुत ध्यान से देखें, जैसे सेल्डम वर्ड आता है,
हार्डली, ये और भी तमाम वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में ये आ गया तो आप समझिएगा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे मैं कहूं रीता सेल्डम कम्स टू माई हाउस, कभी कभार आ जाती है मेरे घर। रीता कभी कभार आ जाती, तो ये नेगेटिव सेंस देता है। तो ये दिखाई तो नहीं दे रहा कि नेगेटिव है, लेकिन सेंस नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव। और टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए टैग जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरीज डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। रीता जो है सिंगल है, इसके साथ जाहिर सी बात है या तो डू नॉट का यूज तो होगा ही नहीं, डज नॉट का यूज होगा। लेकिन नेगेटिव तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है। अरे भाई ये नेगेटिव दिया हुआ है। जब ये नेगेटिव दिया हुआ है तो अगर कोई ये कर देता है डजंट शी, रीता के लिए शी डजंट शी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा उसका गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा। तो क्या होना चाहिए? डज शी। Now it is correct, does she, and this is incorrect, क्योंकि ये नेगेटिव ऑलरेडी है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? एंड आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम, एंड आप नेक्स्ट वीडियो में को मिस मत कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा। और ये चैप्टर जो मैं करा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रीड के अंदर इंग्लिश में लेवल 1 में और लेवल 2 में दोनों में आता है और आएगा। और कल मैं लिटरेरी फॉर्म्स वगैरह भी समझाऊंगा रीड की आप लोगों को। उसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप इससे अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो बच्चे जो कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, किसी जगह मॉनेटरी प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं और अपना एग्ज़ाम निकाल लें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।